ये हफ्ता एक खास हफ्ता है। ये रोडा का पैदाइश का हफ्ता है। जी हाँ, इस हफ्ते में रोडा की सालगिरह का दिन आता है। तो आइए देखते हैं, एक दिन सालगिरह के लिए बामुश्किल काफी होता है। सालगिरह का ये हफ्ता तफरीह से भरा हुआ था। हमने खुशी मनाई, कुछ चीजें बनाई, कुछ और खुशी मनाई, फिर बहुत सी जगहों पर गए कुछ और खास बनाने के लिए। हमने बहुत सा मजेदार खाना खाया और अच्छा बनाने के लिए इसराइल के इंतहाई शुमाली मुकाम पर गए। फिर कुछ और खुशी मनाने के लिए हमने लबनानी फौज की गाड़ियों की जासूसी की और फिर कुछ और खुशी मनाई। मगर इसका बेहतरीन हिस्सा टेल दान के कदीम मकाम पर जाना था और आज हम आपको वहीं पर लेकर जा रहे हैं। तो इस बार इस मकाम के बारे में बताने के बजाय हम इस गाइड बुक के जरिए आपको अपने साथ इस सफर पर ले जा रहे हैं। जैसा कि आप हमारे साथ यहाँ हैं, तो अपना हैट पहन लें, पानी की एक बोतल ले लें और हमारे साथ पैदल चलने के लिए तैयार हो जाएं। आए चलते हैं। और हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, हम डैन स्प्रिंग जाएंगे और फिर हम ऊंचे मकामात पर जाएंगे। यहाँ पर हैं ऊंचे मकामात। और फिर दूसरे चश्मों पर जाएंगे, फिर कदीम डैन इसराइली फाटक पर जाएंगे और हम कनानी फाटक देखेंगे। और इस सब के बाद वापस यहाँ पर आएंगे, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। तुम यहाँ पर राफ्टिंग करना चाहोगे? व्हाइट वाटर राफ्टिंग। तो हम यहाँ पर एक दोराहे पर हैं। यहाँ एक कदीम रास्ता है और ये कदीम रास्ता नहीं है, ये मुख्तसर रास्ता है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, कदीम या मुख्तसर? सही रास्ते पर। तो हमने बाएं जाने का फैसला किया है और ये भी हमें दूसरी तरफ ले जाएगा। तो ये एक चक्कर है, बस हम कहीं भी जाएं हम वापस इसी जगह पर आएंगे। हम इस मोड़ के मुखालिफ हैं जहां मुख्तसर और तवील रास्ता है। तो हमने फैसला किया है कि हम यहां से ऊपर डैन स्प्रिंग तक जाएंगे और फिर हम इबादत के ऊंचे मकामों तक जाएंगे और फिर कदीम डैन से गुजरते हुए कनानी फाटक की तरफ जाएंगे और फिर इसराइली फाटक देखेंगे और फिर इस पानी के तालाब से वापस आएंगे कदीम डैन तक। कितना ठंडा है। आप लोग यहाँ होते तो यही करते। ये बहुत ठंडा है। तो मैं ये सोच रही थी कि ये रहने के लिए काफी अहम जगह है पानी के इस जरिए की वजह से। ये तकरीबन -10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जो नुक्ता इंजमात से नीचे है। आपको बताऊं कि इस चश्मे में से हर साल 240 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी निकलता है। ये पानी इतना ठंडा है कि ये किसी बर्फ से कम नहीं है। ये पका हुआ है। मुझे एक अंजीर मिला है। अंजीर आपको यहाँ हर जगह दिखाई देंगे क्योंकि ये इसराइल के बुनियादी फलों में से एक है। देखें अंदर से ये कितना खूबसूरत है। इस फल में हमें खुदा की हिकमत नज़र आती है। ये काफ़ी साफ लग रहा है। इसमें ना चूंटियाँ हैं, ना कीड़े हैं, ना मकड़े हैं। ये खूबसूरत मज़ेदार फल है। ये तुम्हारे लिए। अच्छा है ना? जबरदस्त। ये बहुत मीठा है। और है? तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसकी इजाजत नहीं है। क्या? लगता है मुझे तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ भाग जाओ जल्दी से। तो बादशाही की तकसीम के बाद यरोबाम ने इबादत के 2 ऊंचे मकाम तामीर करवाए, एक बैतेल में और दूसरा टेल डैन में, जो उस वक्त का दान है। तो जब हम कलाम का हवाला पढ़ते हैं कि यरोबाम ने एक ऊंचा मकाम तामीर करवाया और वहां सोने का एक बछड़ा बनवाया जहां पूजा की जाती थी, तो ये कैसा दिखाई देता होगा? क्या ये सिनेगॉग जैसी कोई जगह थी या ये कैसा नजर आता था? तो इसे देखना इंतहाई शानदार है क्योंकि मेरे बिल्कुल पीछे आप एक ऊंचा मकाम देख सकते हैं। ये लोहे का फ्रेम बिल्कुल उसी साइज का है जिस साइज का ऊंचा मकाम यहाँ पर तामीर किया गया था। तो वो उस वक्त यहाँ पर आते थे, सरदार काहिन या जो भी कुर्बानी गुजरानता होगा, और यहाँ पर उन्हें जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। ये तकरीबन हड्डियों की तदफीन की जगह होगी। तो वो यहाँ आते होंगे और ये कुर्बानी गुजरानने के लिए ऊंचा मकाम होगा।
अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पर असल पत्थरों के बजाय लोहे का फ्रेम क्यों है और वो कहां पर हैं, तो ऐसा इसलिए है कि बाद के सालों में उन्होंने इस ऊंचे मकाम से असल पत्थर उठा लिए थे और उन्होंने इस गांव की तामीर नौ के लिए इन्हें इस्तेमाल किया था और ये कई दूसरी जगहों पर भी ले जाए गए, इसलिए वो आज हमें यहाँ पर नहीं मिले। और इसीलिए उन्होंने उसी साइज का एक धाती फ्रेम बना दिया है ताकि हम देख सकें कि वो कैसा दिखता था। क्या आप यकीन करेंगे कि यरोबाम के दौर में बुतों के पुजारियों ने इन पत्थरों को छुआ होगा? नहीं। मेरी आंखों में आंसू भर आए ये सोचकर कि हम यहाँ मौजूद हैं। मैं पहले कभी यहाँ पर नहीं आया। हम उस जगह पर हैं जहाँ पर यरोबाम ने इबादत के लिए ऊंचा मकाम तामीर करवाया था और वो आज भी यहाँ मौजूद है। ये इसराइल के लिए काबिल अफसोस वाकया था, लेकिन कैसी बात है कि ये जगह आज भी मौजूद है और आज भी इसकी मौजूदगी बाइबल मुकद्दस के बयानिए की शानदार गवाही है कि ये सब सच है। इसराइल की सरजमीन में यहाँ आपको सब सच्चाइयाँ मिलेंगी। अभी हम यरोबाम के इस ऊंचे मकाम से छोटी पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं कुछ शानदार चीज देखने के लिए। यहाँ पर तारीख का एक बहुत बड़ा जंप है। ये रास्ता एक निगरानी की जगह की तरफ ले जाता है। निगरानी की वो जगह जो सन 1920 से 6 रोजा जंग तक इसराइल के इस्तेमाल में रही, जब उन्होंने इस जगह को अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया था। मैं इस बंकर में जा रहा हूँ। ये तो रफ़ा हाजत की जगह है। ये पलंग जैसा है। यहाँ कदीम दान के बाकियात मौजूद हैं। यहाँ बनी इसराइल दान के कबीले के लोग रहा करते थे। तो दूसरा सामुएल 19:8 में बादशाह के फाटक पर बैठने का तस्करा है और लोग इस फाटक से गुजरते थे, तो यहाँ पर यह फाटक मौजूद है और अब हम फाटक पर मौजूद बादशाह का तख्त देखने वाले हैं। खुशामदी, तो मेरे लिए क्या लेकर आई हो? ओ आलम पना, मेरे पास आपके लिए एक नजराना है। ये हैकल के मिस्काल जैसा कुछ है? ये कुछ नया है, मैं फ्यूचर से आई हूँ। निकल जाओ यहाँ से। तुम निकलो। यरोबाम, ये जो आप अभी देख रहे हैं ये 18वीं सदी कबल मसीह का कनानी फाटक है। कनानी जो कि इस सरजमीन में थे, ये दरअसल शहर में उनके दाखिले का मकाम था। और ये जो आपके सामने हैं ये दुनिया की बेहतरीन महफूज की गई महराबों में से चंद एक महराबें हैं और ये सालम हालत में यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत खूबसूरत है। मेरे बदन में कपकपी तारी हो रही है ये देखकर। तो अब्राहम ने यहाँ दाखिल होने के लिए इस फाटक का इस्तेमाल किया था। मैं एक दिन उससे पूछूंगी। जरा देखें, तकरीबन 4000 साल पुराना। यकीन नहीं आता। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है कि यही ईंटें जो उनके दौर में थीं, बाबल के लोगों ने इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल बाबल का बुर्ज बनाने के लिए किया होगा? वाह, बड़ा अच्छा ख्याल है। इसे दरियाफ्त करना दिलचस्प होगा। जी हाँ, ये हाथ से बनाया गया था और ईंटें भी हाथ से बनी हुई हैं, है ना? वाह। हेलो एवरीवन, मैं सरसोटा में सुपीरियर वर्ल्ड चर्च से जिम डॉयर और पॉल को उनकी बर्थडे की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आप दोनों को सालगिरह बहुत मुबारक हो। हमें आपसे मोहब्बत है और हम सुपीरियर वर्ल्ड के तमाम लोगों को याद करते हैं। और आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर इस महीने आपकी सालगिरह है तो आपको सालगिरह मुबारक हो। खुदा आपको बरकत दे। उम्मीद है आप इस वीडियो से महसूस हुए हैं। जल्दी फिर मिलेंगे।